प्रिय श्रोताओं, यहीं से राम कथा आगे बढ़ती है। जहाँ मिथिला का उत्सव अभी थमा भी नहीं था, वहीं अयोध्या की ओर बढ़ते कदमों के साथ काल चक्र धीरे धीरे अपनी गति पकड़ रहा था। मिथिला में शिव धनुष टूटने के बाद जो आनंद फैला, वह केवल विवाह का उत्सव नहीं था, वह इस बात की स्वीकृति था कि पृथ्वी को उसका रक्षक मिल चुका है और माता सीता का श्री राम से जुड़ना केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि यह दो धर्मों का संगम था। एक ओर मर्यादा थी तो दूसरी ओर करुणा। और जब बारात अयोध्या की ओर बढ़ी तो मार्ग में उत्सव था, पुष्पों की वर्षा हो रही थी। लोग कहते थे कि आज देवता भी मनुष्य बनकर चल रहे हैं। परंतु कथा हमें बार बार यह सिखाती है कि जहाँ सुख अपने चरम सीमा पर पहुँच जाता है, वहीं से विधि परीक्षा का द्वार खोल देती है, क्योंकि बिना परीक्षा के धर्म की स्थापना संभव नहीं है। होये वही जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे साखा। जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटकर आए तो राजा दशरथ का हृदय शांति से भर गया। वे बहुत प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा कि अब जीवन का उद्देश्य पूर्ण होने जा रहा है। राम का राज्याभिषेक केवल राजनीतिक निर्णय नहीं था, वह यह घोषणा थी कि अब राज्य भय से नहीं बल्कि न्याय से चलेगा। इसलिए प्रजा भी उत्साहित थी। माताएं मंगल गीत गा रही थी, नगर दीपों से जगमगा रहा था, हर तरफ खुशी का माहौल था और माता सीता पहली बार अयोध्या की बहू बनकर हर दृष्टि में स्नेह पा रही थी। पर उसी समय एक कोने में मंत्रा का मन ईर्ष्या से जल रहा था और कथा यहीं से हमें मनुष्य के भीतर छिपे उस अंधेरे से परिचित कराती है जो गलत संगति से जाग उठता है। मंत्रा ने कैकेयी के मन में यह प्रश्न नहीं डाला कि राम बुरे हैं। उसने केवल इतना कहा कि तुम्हारा पुत्र उपेक्षित हो जाएगा, और यही वह मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जब भविष्य का डर मन पर हावी हो जाता है तब वर्तमान का विवेक नष्ट हो जाता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रख के पंथ। कैकेयी जो कभी राम को अपनी गोद में खिलाती थी, राम को अपने पुत्र के समान मानती थी, अब उन्हीं राम के लिए वे कठोर बन गई। और जब उन्होंने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे तो वह क्षण केवल एक राजा की हार नहीं था, वह उस सत्य का उद्घाटन था कि दिया हुआ वचन कभी कभी स्वयं को तोड़ देता है। परंतु रघुकुल में वचन टूटने से बड़ा कोई अपराध नहीं माना गया। दशरथ टूट गए, उनकी वाणी कांप गई, उनका हृदय विदीर्ण हो गया, पर वे जानते थे कि यदि आज उन्होंने वचन भंग किया तो राज्य तो बच जाएगा पर धर्म नष्ट हो जाएगा। और अगली सुबह जब राम के सामने यह सत्य आया तो सभा में उपस्थित सभी लोग उनके चेहरे की ओर देखने लगे, पर राम के मुख पर शांति थी, क्योंकि जिनके भीतर धर्म स्थिर हो उनके बाहर की परिस्थितियां उन्हें विचलित नहीं कर सकती। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम ने न तो यह पूछा कि मेरे साथ यह अन्याय क्यों, न ही यह कहा कि मैं निर्दोष हूँ। उन्होंने केवल इतना कहा कि पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है। पिताजी की आज्ञा मेरे लिए राज सिंहासन से कहीं ज़्यादा बड़ी है। और यहीं राम साधारण मनुष्य से मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। सीता का निर्णय भी इसी क्षण कथा को और गहरा कर देता है, क्योंकि उनका वन जाना त्याग नहीं, धर्म की घोषणा थी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि पत्नी का धर्म केवल सुख में साथ देना नहीं, बल्कि कठिन मार्ग पर भी साथ चलने में है। और लक्ष्मण, जिनका जीवन राम की सेवा में समर्पित था, वे जानते थे कि यह वनवास केवल वन में रहना नहीं बल्कि धर्म की रक्षा का आरंभ है। जब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों अयोध्या से निकले तो नगर की गलियां रो रही थी। प्रजा का विलाप केवल प्रेम नहीं था, वह भविष्य की अनिश्चितता का शोक था।
और उस वियोग को राजा दशरथ सह न सके। वे राम राम का उच्चारण करते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए और यह सिद्ध कर दिया कि पिता का प्रेम राज्य से बड़ा होता है। वन में पहुंचकर जब राम ने राजसी वस्त्र त्यागे तो वह संसार को यह सिखा गया कि यह त्याग कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ा बल है। और माता सीता जो कभी रतन जड़ित महलों में रहती अब कुटिया में भी उतनी ही तेजस्वी थी, क्योंकि जहाँ सुमति होती है वहाँ अभाव भी शोभा बन जाता है। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। और यहीं इस भाग की कथा विराम लेती है उस क्षण पर जब राम ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा वही है जो पहले स्वयं पर शासन कर सके। प्रिय श्रोताओं, इस कथा के अगले भाग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।